देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़ और अभी पैक्स चुनाव का आगाज़ बिहार में हो चुका है। आज नॉमिनेशन है और 1 तारीख को चुनाव होना है। इसी सिलसिले में कटैया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं, तो हम उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे विश्वकामनी न्यूज़ में। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है और आपको ये चैनल को देखने वाले सभी श्रोता बंधु को भी स्वागत है, धन्यवाद है, नमस्कार है। सर मेरा सवाल है, चूँकि आप दूसरी बार चुनावी मैदान में, जी, पिछली बार आपने जो काम किया उसी के आधार पे दूसरी बार आप पुनः मैदान में हैं। जी। अगर दूसरी बार आप जीत के आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? कुछ खास पॉइंट्स दो चार हमें आप बताएं। जी, हम बता रहे हैं, एक नया चीज़ आप सवाल कर दिए। सबसे पहला मेरा काम है, हम लोग काफ़ी ऑफिशियल स्तर पर काम करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो, और उस लेवल पर जो सबसे पहला मेरा काम होगा कि इसके बाद हम लोग गोदाम बनवाएंगे। जब तक गोदाम नहीं होगा तब तक किसान का धान पूर्ण रूप से, जैसा हम चाह रहे हैं कि पूरे पंचायत के किसान का एक एक किसान का धान सरकारी रेट पर बिके, उसके लिए हमको बड़ा गोदाम की आवश्यकता है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और लगता है 6 महीना से साल भर के अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा, अगर हम लोग इस बार जीत के आते हैं तब। दूसरा चीज़ है कि हम पिछले बार जो काम किए हैं वो तमाम छोटे छोटे किसानों को नाम जोड़े हैं, उनका धान लिए हैं, और बड़े किसान का भी लिया। ऐसा नहीं है कि छोटे का ही लिए, लेकिन छोटे को भी लिए हैं, जिसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई खोजने वाला नहीं था। आप पब्लिक से पूछिए, जो पैक्स के बारे में यहाँ जो लोग हैं 90% उसे पता ही नहीं था। बड़े बड़े लोगों का सिर्फ नाम था पैक्स में, वही केवल पैक्स सोसाइटी के मेंबर होते थे। लेकिन आज के दिन में आप चले जाइए तो जो छोटा किसान है, कोई 10 कट्ठा, कोई 15 कट्ठा, कोई 1 बीघा, कोई किसी ज़मींदार में, कोई किसान में बटाईदारी करते हैं, उन सभी किसान को हमने प्रयास किया है इसमें नाम जोड़ने का। जी, क्योंकि अभी धान की कटनी शुरू हो चुकी है, इसके बाद लोग गेहूं का बीज जो है बोएंगे। जी। तो क्या हम ये आशा करें कि गेहूं का जो बीज है किसानों को उचित मूल्य पे सही समय पे मिल पाएगा? जी, आपके कार्यकाल में अभी तो हमारे यहाँ मेन चीज़ है उसका लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस में हम लोग लगे हुए हैं, प्रक्रिया है, और उसके लिए गोदाम बड़ा की आवश्यकता है, जिस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि बड़ा गोदाम हो जाए, ताकि वहाँ धान भी रहे, किसान को खाद भी मिले, बीज भी मिले, सभी तरह का सुविधा किसान को मिले। CSC सेंटर हो, वहाँ से जातीय आवासीय आय, हवाई टिकट, रेल टिकट, सारा व्यवस्था जो सरकार कर रही है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई किसान को एक ही मंजिल के नीचे सारा चीज़ उपलब्ध हो जाए, ताकि वो आसानी से सभी काम करा सके। मेरा सर आपसे और एक अंतिम सवाल है जी, कि लगातार किसान पे काम हो रहा है। आप लोग चूँकि किसान के लिए ही हैं, किसान के ही उम्मीदवार हैं आप लोग। जी। बिहार में, या फिर यूँ कह लें कि अपने इस बॉर्डर साइड का जो इलाका है उसमें किसानों की दशा नहीं सुधरती है। आप कमी कहाँ पाते हैं सर? जी, उसके लिए तो बहुत तरह का दिक्कत दिख रहा है किसान के साथ। अभी अब जैसे देखिए, अब तो कुछ चीज़ है ऐसा, दूसरे राज्य में बोनस दिया जा रहा है किसान को, जहाँ 2600-2700 धान का रेट है। अपने यहाँ ये सब भी थोड़ा सा है दिक्कत, हो सकता है जी बिहार सरकार या जो कुछ भी हो वो नहीं कर पा रहे हैं, अलग बात है, उस पर तो हमको नहीं जाना है। लेकिन नए टेक्निकली तरीक़ा से जो किसान का काम हो, संगठन में हम लोग हैं, ये तो किसान का संगठन है पैक्स, और उस पर हम लोग फोकस करें और कर भी रहे हैं। एक नया चीज़ हम लोगों ने पास करवाया, अभी पूरा प्रखंड में 3 ही हुआ है FPO करके, जो नया अभी सरकार का चला है, वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें बासोपट्टी प्रखंड में केवल 3 ही पैक्स को हुआ है। उसमें बासोपट्टी पूर्वी, बासोपट्टी पश्चिमी, और उसके बाद एक केवल कटैया पैक्स ही है जो FPO पास करवा लिया है। तो क्या होना है इस FPO पास? वो तो बहुत चीज़ अभी हम लोगों को भी नहीं जानकारी हो रहा है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं प्रोसेस में। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है सो लगभग हाईटेक व्यवस्था जो है वो उसको मिलेगा, उस सोसाइटी को। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपके नॉमिनेशन में महिलाओं की जो संख्या है काफ़ी तादाद है। जी। तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या ये मान के चलें कि राजनीति में महिलाओं की दिलचस्पी बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ी है। पहले महिला का नाम भी नहीं था पैक्स सोसाइटी में। अभी हमको लगता है कि हमारा जो वोटर लिस्ट है उसमें 50% महिला होगा, नाम है वोटर लिस्ट में। ये आपके कार्य में? जी, हाँ, जी, मेरे कार्यकाल में जोड़ा गया है। उससे पहले भी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे संजय महतो जी, वो भी इस काम को बढ़ाया, उन्हीं के रास्ते पर हम चल रहे हैं। उनके साथ अभी तो मुखिया हो गए हैं और पैक्स में हम हैं, तो हम लोग मिलके इस कार्यक्रम को बनाते हैं कि भाई कैसे किसान को लाभ हो। वो मुखिया है तो कैसे आम जनता को फायदा हो, इस पर हम लोग काम करते रहते हैं। कटैया पंचायत के लोगों से, खास करके किसानों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? हम चाहेंगे कि
लोग अभी तरह तरह का जो लोग है चुनाव के समय में बहुत तरह का माया का जाल बिछा रहा है, मायावी सब घूम रहा है, कई तरह का झोरिया लेके घूम रहा है और बहकावे में न आए किसान। हम जिस तरह से नाम जोड़े हैं, जिस तरह से काम किए हैं किसान का और आगे काम करने का जो सोच रहे हैं, हमारे साथ और 3 कैंडिडेट शायद नॉमिनेशन किए हैं और सबका जो छवि है वो सामने है, लोगों का सामने है। एक बार कोई अध्यक्ष हुए तो उन पर 10 गो 20 गो केसें लदा हुआ है, किसान का धान लिया पैसे नहीं दिया, ऐसा है। 2 नया है जो अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनने से उनका छवि जो है पंचायत में दिख ही रहा है। ये चीज़ जनता जान रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने बोल दिया। हम 5 साल रहे हैं, कहीं से कोई दाग नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि किसान को ठग लिया, 2 रुपया ले लिया। जहाँ तक होता है अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन ठगने ठुकने वाला काम नहीं करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है, सिर्फ काम पर भरोसा काम करते पे फोकस हैं। जी जी जी। तो ये थे डॉक्टर सत्येंद्र जी, जो जिनका कहना है सच्चा चुने, अच्छा चुने, काम के आधार पर वोट करें, चूँकि इससे पहले वो 5 साल सेवा दे चुके हैं और ये दूसरी बार चुनावी मैदान में है। और हम समझते हैं कि उनके अगर काम में अगर इतनी बेहतरीन अगर परफॉर्मेंस है तो कहीं ना कहीं जनता उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको वोट जरूर करेगी और वो पुनः जीत के आएंगे और कटैया पंचायत के किसानों का भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए विश्वकामना न्यूज़।